हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मून लाइट क्रिएशन पर। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल से समझ ही गए होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं क्रोशे के सॉक्स। ऊनी सॉक्स विंटर्स में बहुत काम आते हैं, तो चलो देखते हैं आज कैसे सॉक्स बनते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है ये थोड़ा सा ऊन की। बहुत ज़्यादा ऊन नहीं लगती है इसमें, बस थोड़े से ऊन से आपके 2 सॉक्स बनकर रेडी हो जाएंगे और 1 आवर में बनकर ये रेडी हो जाते हैं। और एक क्रोशिए की तो डिपेंड करता है ऊन कितनी मोटी है, उसके अकॉर्डिंग क्रोशिया आप ले सकते हो। थोड़ा मोटा क्रोशिया ही सही रहता है बनाने में, ज़्यादा इजीली बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्रोशिया के सॉक्स बना। सबसे पहले हमें ऊन लेनी है। जैसा कि सबसे बेसिक चीज़ है इसमें, पहले इस तरह से हमें नॉट बनाना है। इस नॉट को ऐसे टर्न कर दिया और जो बीच का थ्रेड है इसे पुल कर लिया, तो ये हमारा एक नॉट बन गया। अब इस नॉट से हम चैन बनाते जाएंगे। तो इस तरह से धागे को पकड़कर बैक साइड से फ्रंट में पुल करना है, तो ये एक चेन बनकर हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दोबारा इसे पुल करेंगे तो दूसरी चेन बन गई है, और इसी तरह से हमें चेन बनाते जाना है। हमें इसमें टोटल चेन बनानी है 10। अगर हम एडल्ट्स के लिए बना रहे हैं तो 10 चेन बनेगी, और अगर किड्स के लिए बना रहे हैं तो ऑलमोस्ट 6 to 7 बनेंगी। डिपेंड करता है किड कितना बड़ा है, तो ऑलमोस्ट 6 to 7 में बन जाएगा। तो एडल्ट्स के लिए हम ये बना रहे हैं, तो हम इसमें बनाएंगे 10 चेन। तो ये हमारी चेन बनकर कंप्लीट हो गई है 10। अब हम इसे टर्न कर देंगे, तो इसे हम वापस इसके ऊपर से टर्न करके अब इसे बुनना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमने ये पहली चेन है जिस पे हमने थ्रेड लिया, ये 2 नॉट हो गई हैं। अब जो इसमें फर्स्ट वाला चेन है, इसमें हमने इसे डालकर बैक साइड से थ्रेड को फ्रंट में पुल कर लिया, तो ये हमारी टोटल 3 चेन बन गई हैं। 3 नॉट बन गए हैं, तो 3 नॉट को अब हम एक और ले लेंगे, इसमें ये 4 नॉट हो जाएगी। अब इस 4 से हम इसे 2 बना देते हैं, 2 नॉट। अब ये 2 नॉट हो गई है। फिर वापस हम इसमें थ्रेड लेके 2 से इसे बना देंगे 1 नॉट, तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम वापस इसमें थ्रेड लेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशिए को डालकर बैक साइड से थ्रेड को फ्रंट में पुल कर लेंगे। अब ये 3 नॉट को हम फिर वापस थ्रेड लेकर 3 से 2 कर देंगे, और वापस थ्रेड लेकर 2 से इसे 1 कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्रोशिया बनता जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस, थ्रेड लेकर थर्ड चेन में से डालकर बैक साइड से फ्रंट में पुल कर लिया थ्रेड को। अब 3 थ्रेड लेकर 3 से इसे 2 कर दिया। अब वापस थ्रेड लेकर इसे 2 से 1 कर दिया। तो सेम प्रोसेस हमारी पूरी इसमें आएगी एंड तक। तो चलिए पहले ये करके देखते हैं। तो ये हमारा एक साइड से बनकर रेडी हो गया है क्रोशिया। अब हमें इसमें वापस टर्न नहीं लेके आना है। अब हमें इसको यहाँ तक, ये इस तरह से हम चेन को, इसे हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ से इसको ऐसे राउंड में बना के इस एंड तक वापस लाना है। हमें इसको यू टर्न में इस तरह से बना के इस वाले एंड पर वापस लेकर आना है। तो हमें जो ये लास्ट वाला नॉट है, इसमें हमें 3 बार क्रोशिया बनाना है। ये एक बार हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 2 बार और इसके अंदर हम क्रोशिया बनाएंगे। सेम होल में हम 3 बार क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ऑलरेडी ये बना हुआ है लास्ट, और 2 बार और इसी में हम क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तो इस तरह से हमारा 3 बार इस एंड वाले में बन गया है। तो ये यू टर्न की शेप में इस तरह से यहाँ पे आ गया है इसमें शेप। तो अब हम इसको यहाँ से इस एंड तक कंप्लीट करेंगे वापस। तो ये यहाँ पे हमारा बन के राउंड एक कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ से चेन स्टार्ट की थी, चेन के ऊपर से हम वापस टर्न करके इधर क्रोशिया बना कर लेके गए, और फिर वापस यहीं से टर्न करके यहाँ तक दूसरे एंड तक हम क्रोशिया को बना कर लाए हैं। अब हम इसे इसी तरह से अगेन इसको टर्न करके यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर वापस यहाँ से टर्न करके यहाँ तक। बस हम पूरा प्रोसीजर ऐसे ही करेंगे इसमें नेक्स्ट आगे तक। पहले इसे इस एंड तक लेकर आएंगे, फिर वापस नेक्स्ट एंड तक लेके जाएंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो लास्ट एंड पे एक हम चेन बना देते हैं इस तरह से, और इसे टर्न कर देते हैं। अब दूसरी साइड टर्न करके हम इसे वापस बुनकर दूसरे एंड तक लेकर जाएंगे।
और ये आ गए हम दूसरे एंड पर। ये इस तरह से हम दूसरे एंड पर आ चुके हैं अब, और इसमें कुछ यहाँ से कर्व आ गया है इस तरह से, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया है, तो ये ऐसे आएगा, इस तरह से ये बनकर आएगा। और ये हमारा इस तरह से कर्व आ गया है। फिर वापस हम इसे यहाँ से टर्न कर कर, यहाँ से इसे टर्न करके वापस दूसरे एंड तक ले आएंगे, फिर यहाँ से टर्न करके वापस लेके जाएंगे। तो ये अभी प्रोसेस हमारा चलेगा। तो ये हमने इस तरह से 9 लाइनें बुनकर रेडी कर ली हैं। अब हम इसे पैर में डालकर देखेंगे कि ये कैसा आ रहा है पैर में, उसके अकॉर्डिंग हम आगे और बुनेंगे। तो चेक करते हैं कितना बन गया है। ये इस तरह से हमारा सॉक्स आ रहा है, और ये अभी हमें एक और लाइन बुनने के बाद हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे इस तरह से, और फिर उसके बाद आगे बुनेंगे सेम वे में। ये यहाँ से कितनी लाइनें यहाँ तक बनेंगी ये डिपेंड करेगा पैर का साइज़ कितना छोटा और बड़ा है। अगर किसी का पैर छोटा है तो कम आ सकता है, किसी का ज़्यादा है तो ज़्यादा आ सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि कितनी लाइनें हमें यहाँ से यहाँ तक बनेंगी, पैर के अकॉर्डिंग हम नाप सकते हैं। और ये है हमारी इनिशियल जो चेन हमने स्टार्ट की थी बनानी, जो हमने 10 चेन बनाई थी, वो ये है 10 चेन। तो ये चेन भी आप अपने पैर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको कितना छोटा या कितना बड़ा चाहिए, 10, 12 या कितनी भी आपको चाहिए। और बच्चों का जितना लगता है 5 या 6 या 7 अकॉर्डिंग टू एज, तो आप नाप के वो चीज़ बना सकते हैं। तो ये हमारी चेन है, यहाँ से हमने बुनना स्टार्ट किया है और ये हम बुनते हुए यहाँ तक पहुँचे। अब ये 9 लाइन बनाने के बाद हम यहाँ से इसमें मैं एक धागा दूसरा भी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये टोटली ऑप्शनल है, चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो 2 धागे, कितने भी कलर के धागे आप ऐड कर सकते हो, और चाहे तो एक सिंगल कलर से आप बना सकते हो। तो इसे ऐड करने के लिए इसको मैं इस साइड से कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही थ्रेड को इसके अंदर से लेकर इसमें बंद कर दूंगी और यहाँ से इसे बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये इस तरह से हमारा थ्रेड इसमें ऐड हो गया। अब हम ये ब्लू वाले को साइड में छोड़ देंगे और हम इससे ग्रे वाले से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने ग्रे वाले से एक चेन बना, से इसको अंगूठा निकालना है। तो पहले हम इसके लिए इस साइड से, क्योंकि हम राइट फीट के लिए बना रहे हैं, तो पहले इस साइड से अंगूठा निकालेंगे और रेस्ट 4 फिंगर्स के लिए हम उसके बाद बुनेंगे। तो यहाँ पे हम 10 से 12 स्टिचेस अंगूठे के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 ले रही हूँ, 10, 11 या मैक्सिमम 12। 10 से 12 के बीच हमारे आ जाते हैं, किसी भी साइज़ का पैर हो इजीली आ जाता है। और अगर ऊन मोटी है तो थोड़ा स्टिचेस कम लेंगे हम। ये हमारा यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो गया है।
अब हम इसको राउंड में अंगूठे को पूरा करेंगे। हमारा अंगूठा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको पैर में डालकर चेक कर लेंगे कि ये कंप्लीट हो गया है और बनाना बाकी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा अंगूठा कंप्लीट हो गया है बनकर। तो अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे, इसको यहाँ से बंद कर देंगे और बाकी की 4 फिंगर्स के लिए हम क्रोशिया बनाएंगे इस साइड से। तो इसको बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्रंट साइड की स्टिच से और एक बैक साइड की स्टिच से जाकर थ्रेड को पुल करके आगे ले आएंगे। इस तरह से 2 नॉट हमारे पास हो गए इसमें, और इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट भी हम फिर अगेन वही चीज़ रिपीट करके हम थ्रेड को पुल करके इस साइड ले आए और इसको बंद कर दिया। चेक कर लेते हैं। ये अंगूठा यहाँ से पूरा बंद हो गया है। अब हम इस थ्रेड को अंदर की साइड पुल कर लेंगे और इसे नॉट लगा के कट कर देंगे। और इस तरह से हमारा अंगूठा बनकर रेडी हो गया है। अब हमें बाकी की अदर 4 फिंगर्स के लिए इसको क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ से इसमें बैक साइड से थ्रेड को कनेक्ट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, बस इसमें गांठ लगा देनी है और ये हमारा थ्रेड कनेक्ट हो गया है। अब इसमें यहीं से हम इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। ये हमारे पास एक नॉट मिल गई है। अब हम इसको यहाँ से आगे की तरफ राउंड में बुनना शुरू। तो ये हमारा सॉक्स बनकर रेडी हो गया है और अब ये अंगूठा निकालने के लिए रेडी है। तो लास्ट टाइम हमने राइट फीट के लिए बनाया था, तो इस साइड से हमने अंगूठा निकाला था।
इस बार हम लेफ्ट फीट के लिए इसे बना रहे हैं, तो हम अपोजिट साइड से, इस साइड से अंगूठा निकालेंगे। तो हमने यहाँ तक बुन लिया है, अब हम इस पर अंगूठा निकाल लेते हैं। तो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने उसमें अंगूठा निकाला था, सेम ऐसे ही 10 स्टिचेस लेके हम इसमें अंगूठा निकाल लेंगे। तो ये हमारा अंगूठा बनकर रेडी हो गया इसका। अब हम इस अंगूठे को भी ऐसे ही बंद कर देंगे जैसे लास्ट टाइम किया था। ये हमारा अंगूठा बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम अदर 4 फिंगर्स के लिए इसको क्रोशिया करना स्टार्ट करेंगे और सेम इसी तरह से बना के इसे कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों सॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे दोनों सॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। बहुत ही सिंपल और सोबर से बने हैं और बहुत ही जल्दी बनकर ये तैयार हो गए हैं।